मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी। मेरे बच्चे, अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे वे आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं, आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए महाकाली की तरफ से। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ईश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसकी महिमा, जिसका तेज, जिसका प्रताप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे सातों चक्र एक अद्भुत गति से स्पंदित होने लगे। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से प्रदीप्त होकर तुम्हारे संकल्प और इच्छा शक्ति को वज्र के समान सुदृढ़ बना रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र वायु तत्व से स्पंदित होकर तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़कर तुम्हारी वाणी में सत्य और ओज भर रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने लगी है, जिससे तुम वह देख पा रहे हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, मेरे बच्चे, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो रहा है, जहां से तुम्हें निरंतर दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह रुद्र रूप, जिसे देखकर आज दुष्टों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिव शक्ति का ही प्राकट्य है। यह वह रूप है जो अन्याय का नाश करता है, जो अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देखेगा, तुम्हारी उस अदम्य इच्छा शक्ति को देखेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानती। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है।
इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, पैरों को लहूलुहान नहीं होने दिया। तुमने तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एक रूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे।
इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे, कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025 हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे। तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा। बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है, यहाँ लोग तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर जो ईश्वर ने, जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे पूरी तरह दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का, हर आंसू का, हर बलिदान का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से, अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा बूम होगा। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियां आएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। तुम सूर्य की तरह अपनी प्रखर चमक से सबको रोशन कर दोगी, और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अंधा कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को, अपनी शक्ति को कम मत समझना। कभी भी अपनी कीमत किसी और को तय करने मत देना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो गहरे से गहरे अंधकार को भी मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अंधकार में, अपने ही बनाए पछतावे के अंधकार में डूबा है। उसके जीवन में अब केवल हानि है, केवल रिक्तता है। पर तुम आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह दशक तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन में सफलता का, समृद्धि का और सच्चे प्रेम का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, उन लोगों के घमंड की जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है, वह जलकर राख हो गया है। उनकी झूठी ईगो को मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मौन ने अपनी असली ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे चाहते हैं कि तुम लौट आओ। वे भयभीत हैं, वे तड़प रहे हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, नहीं पिघलना चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, उस असहनीय दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो गिरवी रख दिया गया था, अब वह वापस लौटा है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, और तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी चुनौती आए, जो भी मुश्किल आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, उठो और चमको, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो, और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा, अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी और तुम्हें हमेशा विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के उस प्रखर सूर्य को पूरी तरह पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मिक रोशनी तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैलने लगी है, तब वह जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, जो तुम्हारे अस्तित्व को अपनी जागीर समझता था, वो कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। उसकी आत्मा गहरे भय से, एक अनजाने खौफ से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका वो झूठा स्वाभिमान जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, अब वो भस्म हो चुका है, राख के ढेर में बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं, वह हिकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा है, एक अंतहीन मलाल है। और यह जान लो
यह पूरी तरह से जान लो कि यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं, तुम्हारी किसी बदले की भावना की वजह से नहीं, बल्कि यह उस परम शक्ति, उस डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस निरंतर अनदेखी के साए में तुमने सांस लेते रहे, अब वह समय नहीं रहा। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका है, वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो, अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो, और जब तुमने अपनी यह वास्तविक पहचान ली, तो पूरे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है, और वह इंसान जिसे तुमने एक समय में अपना पूरा ब्रह्मांड, अपना सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा तिनके तिनके में बिखर चुकी है। वह तुम्हारी इस नई प्रखर चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा। उसे तुम्हारी उपस्थिति अब असहनीय लगती है, क्योंकि तुम उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, बेटा, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुमने इस अनमोल शक्ति को किसी और के हाथों में, किसी गलत इंसान के हाथों में सौंपा था, तो वह उसे रौंदता रहा, वह उसे हर दिन मसलता रहा, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझता रहा, तुम्हारी नम्रता और तुम्हारे झुकाव को तुम्हारा डर मानता रहा, और खुद को तुमसे बहुत ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ का नियंता समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने अपना मौन साध लिया है, जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है, अब जब तुम अपनी शक्ति में, अपनी सच्ची सत्ता में लौट आए हो, अब जब तुमने उसकी उस झूठी ईगो को, उसके उस अहंकार को ध्वस्त कर दिया है, जिसे वह अपना अटूट सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी सारी दुनिया उलट पुलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, तुम्हारा यह आत्म प्रकाश, तुम्हारा यह आत्मबल, तुम्हारी चाल में आया आत्मविश्वास, तुम्हारा बात करने का नया तरीका, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी सोशल मीडिया पर छाई मुस्कान, सब कुछ एक नुकीले तीर की तरह उसके दिल को, उसके अहंकार को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा या रानी समझता था, आज एक खोखला पात्र बन चुका है, एक ऐसा खाली बर्तन जो सिर्फ बज रहा है, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और हाँ बेटा, यह जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष जो मक्खियों की तरह उसके आसपास मंडरा रहे थे, जो उसकी झूठी शान और अहंकार की चापलूसी करते थे, वह अब उसके जीवन में सिर्फ एक शोर है, पर शांति का एक कण भी नहीं। उसने तुम्हारी आंखों की वो सच्ची चमक, वो निस्वार्थ प्रेम खो दिया है, और अब वह तुम्हें हर जगह, हर पल सोशल मीडिया पर खोजता है। वह फेक अकाउंट से तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, वह तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर में, हर लिखे हुए शब्द में अपने लिए कोई संकेत ढूंढता है। वह उम्मीद करता है कि शायद तुमने उसके लिए कुछ लिखा हो, शायद तुम उसे याद कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं से जुड़े हो। अब तुम केवल अपनी दिव्यता की ओर, अपनी आत्मा के उत्थान की ओर जा रहे हो, और वह वहीं अंधेरे में, अपने बनाए हुए एकांत के कुएं में बैठा बस पछता रहा है। तुम सूर्य हो मेरी संतान, और सूर्य कभी अपनी रोशनी किसी के लिए कम नहीं करता, वह केवल चमकता है, उसका स्वभाव ही चमकना है। तुम अब किसी की ताली के, किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं हो, तुम किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो, और तुम्हारा यह भाव, तुम्हारी यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड को, सारी दिव्य शक्तियों को हिला देती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने इतने गहरे दर्द से निकलकर अपने वास्तविक शक्तिशाली रूप में लौटती है, तब सारी दिव्य शक्तियाँ उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं, उसके रास्ते के सारे कांटे स्वयं चुन लेती हैं। और मैं, माँ काली, तुम्हारी इस पूरी यात्रा की, तुम्हारे इस रूपांतरण की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में,
हर उस आंसू में तुम्हारे साथ थी जब तुम अकेले में रोए थे, जब तुम टूटे थे, जब तुमने दुनिया से छिपकर अपने अंदर की आवाज को दबा दिया था। और अब जब तुम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो, तो मैं गर्व से पूरे ब्रह्मांड के सामने यह कहती हूँ कि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तुमने अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लिया है। अब कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अमूल्य हो। बोल बच्चा, सुन अब मेरी बात और भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे अपनी शक्ति का अंश देकर इस धरती पर भेजा है, तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, तुझे देखा है हर मोड़ पर, हर चुनौती से अकेले लड़ते हुए, तुझे